झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद आज दिन है उन्हें कोर्ट में पेश करने का। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, ईडी दफ्तर के अंदर आलमगीर आलम से अभी भी पूछताछ जारी है। ऐसे में कह सकते हैं कि कल जब मंत्री आलमगीर आलम यहाँ पे आए थे, अधिकारियों से जब उनसे मुलाकात हुई थी तो अधिकारी सीधे अंदर गए थे और मंत्री आलमगीर आलम भी उनके पीछे पीछे गए थे। यानी साफ तौर पे जब दूसरे दिन मंत्री आलमगीर आलम अंदर आए थे तो उनसे ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रही थी और कह सकते हैं कि उसके पूछताछ के बाद लगभग 6 घंटे तक ये मामला चला था और 6 घंटे के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम का जो सहायक थे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर ने टेंडर में पैसे का किस तरह से खेल होता था, इसका सबूत ईडी के अधिकारियों को वो दोनों ने दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन दोनों के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था। सम्मन जारी करने के बाद उन्हें पहले दिन लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन पूछताछ हो रही थी और ईडी के अधिकारी जब सवाल कर रहे थे मंत्री आलमगीर आलम से तो कहीं ना कहीं ईडी के सवालों का वो जवाब देने से नहीं दे पा रहे थे। यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों को लगा कि कहीं ना कहीं से जो मामला 35-36 करोड़ रुपए का था उसमें कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम की उसमें संलिप्तता थी। यही वजह है कि मंत्री आलमगीर आलम को लगभग 6:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। रात में हम अपने आप दर्शकों को तस्वीरें हमने दिखाया था कि किस तरह से गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम के लिए सदर अस्पताल से मेडिकल टीम आती है, उनका हेल्थ का चेकअप होता है और डॉक्टर के भी बयान आपने सुना था कि किस तरह से डॉक्टर ने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम थोड़ा सा डायबिटीज के मरीज है। यही वजह है कि उनकी सेहत थोड़ा सा, उनके जो धड़कन है तेज चल रही थी। यानी कह सकते हैं कि अब कुछ देर में यहाँ से ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में ले जाएंगे, उनके बाद उनकी पेशी होगी और इस पेशी के बाद कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारी कोर्ट में तुरंत हलफनामा दायर करेंगे और मांग करेंगे कि एक बार फिर से मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड दिया जाए और रिमांड जब मिलेगी तो पूछताछ उनसे की जाएगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से 14 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा, लेकिन कितना दिन का रिमांड मिलती है ये तो कोर्ट पर निर्भर है कि क्या वो रिमांड देते हैं। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि 22 फरवरी 2023 को इंजीनियर जो थे वीरेंद्र राम ने पहली बार उनकी गिरफ्तारी हुई थी और मंत्री आलमगीर आलम तक कमीशन राशि पहुंचाने का उन्होंने खुलासा भी किया था। तब से ये मामला ईडी का अधिकारी उनसे लगातार जांचीत कर रहे हैं। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं गाड़ियों में कि किस तरह से कोर्ट की तरफ से अभी वकील अंदर गए हैं। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी चल रही है। कुछ ही देर में मंत्री आलमगीर आलम को यहाँ से निकाला जाएगा और सीधे पीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उनकी कारकट पूरी तरह से आ चुकी है, सारी तैयारियां कर ली गई है, बस अधिकारी यहाँ से निकालेंगे और उन्हें कोर्ट की तरफ ले जाएंगे। हम बता रहे थे कि किस तरह से अधिकारियों के कमीशन का जो मामला था कहीं ना कहीं उसमें हेरा फेरी लेन देन का मामला था और ये मामला करप्शन से जुड़ा था। ईडी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ठेकेदारों के कमीशन का ही यानी 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें 32.20 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के आप सचिव यानी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के पास से बरामद हुए थे। कह सकते हैं कि फरवरी अगर 2020 की बात करें तो फरवरी 2020 के बाद से विभाग में पोस्टेड रहे विभागीय सचिव भी अब ईडी के रडार पर आ चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम के जब ईडी का अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे इस विभाग को लेकर के, ग्रामीण विभाग विकास को लेकर के, यानी उसमें जो भी टेंडर का खेला हुआ था, जो भी फाइलें जाती थी उसमें लेन देन का मामला सामने आया था, तब ईडी के अधिकारी लगातार इस फाइलों को जांच करने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ईडी के अधिकारी लगातार पिछले 2020 से बात करें या 22 से बात करें, लगातार 4 वर्षों तक इस मामले के इर्द गिर्द खोजबीन करते रहे। जब मामला सामने आया तो मंत्री के जो सहायक सचिव थे संजीव लाल, उनकी गिरफ्तारी होती है और उनके आवास से आपने देखा कि जब उनके नौकर जहांगीर आलम का आवास से 36 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। तो ऐसे में मामला कहीं ना कहीं ईडी को जो सबूत खोज रही थी वो सबूत मिल जाती है। उसके बाद 6 तारीख को कह सकते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, दफ्तर लाया जाता है, पूछताछ होती है। पूछताछ में कई सवालों का जवाब वो देते हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जब ईडी को सबूत मिलता है तो 12 तारीख को मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन जारी होता है और 14 तारीख को उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है। एक दिन तो ठीक ठाक रहा, पूछताछ हुई, पूछताछ करने के बाद लगा 10 घंटे के बाद वो 9:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। लेकिन दूसरे दिन जब मंत्री आलमगीर आलम आए थे
तो इसी दफ्तर के अंदर गए और 6 घंटे तक पूछताछ हुई और 6 घंटे के बाद कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई। चलिए वो घड़ी आ गई है कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का अधिकारी आप सीधे कोर्ट की तरफ ले जाने की तैयारी कर लिया है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि देखिए किस तरह से कारकेट की तैयारी हो चुकी है। बस मंत्री आलमगीर आलम को निकालने की तैयारी चल रही है। जैसे ही मंत्री आलमगीर आलम बाहर निकलेंगे उसके बाद उनके कारकेट के साथ साथ उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा। यानी अब कोर्ट का जो समय है उपेशी का वो निर्धारित हो चुका है कि मंत्री आलमगीर आलम को किस समय कोर्ट में पेश करना है। तो वो तमाम हम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरह से मंत्री आलमगीर आलम को यहाँ पे ले जाया जा रहा है। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से मंत्री आलमगीर आलम को कितनी सुरक्षा में कोर्ट, ईडी का अधिकारी कोर्ट तक ले जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको कोर्ट से सीधे दिखाएंगे कि किस तरह से मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेशी किया जा रहा है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।